नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 6 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। पहला न्यूज़ है आपका, एक आदमी है जो कि मतलब कोकोनट का पानी पीने से मर गया था। वो इसलिए डेथ हुई उसकी क्योंकि उसने जो कोकोनट पिया था वो पिलाया काफ़ी दिन पहले था और पिया बाद में था, जिससे क्या हो गया उसमें फंगस हो गए थे ना। उससे थोड़ा सा ड्रिंक किया जिसकी वजह से उसका दिक्कत हो गया और डेथ हो गई। इसमें आपको जानने वाली बात यह है कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। और हमारे यहाँ पे इंडिया में मतलब लीडिंग स्टेट्स कौन है जो कोकोनट प्रोडक्शन करते हैं, तो वो है केरला, सेकंड है कर्नाटका एंड थर्ड इज तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है दोस्तों, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कहाँ पे, जो वेस्टर्न घाट है हमारा उसके साउदर्न मोस्ट टिप पे है। ठीक है, इसको क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है ना। ये वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड में इंक्लूडेड है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे एक पेड़ मिलता है दोस्तों जिसका नाम है चेन कुरुंजी। उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सिर्फ यहीं मिलता है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ये 2 स्टेट्स के बीच में फैला हुआ है, एक केरला है, दूसरा तमिलनाडु है। ये मतलब इसमें इनका मतलब और भी मतलब जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी इंक्लूडेड है। तो उसमें अगर आप देखेंगे कंप्राइज करता है किस किसको। पहला है आपका सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड वन इज पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड वन इज नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फोर्थ वन इज कल्लाकड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे मेन बात क्या है दोस्तों कि हमारे देश मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी इंडिजीनियस ट्राइब जो है उसका नाम है कानीकरण ट्राइब, वो यहीं पे रहती है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कानीकरण ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, नेक्स्ट न्यूज़ है हंसा एनजी। हंसा एनजी क्या है, एनजी हो गया नेक्स्ट जनरेशन। ये दोस्तों क्या है, 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मतलब पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, NAL मतलब CISIR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक ब्रांच है NAL। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इन्होंने इसको डेवलप किया है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ न्यूज़ है आपका HIV वायरस से रिलेटेड। इसमें न्यूज़ ये है कि सिरिंज मतलब काफ़ी तेज़ी से मतलब HIV वायरस फैल रहा था। इसका कारण क्या है, जैसे ड्रग्स कोई मतलब बच्चे लेते हैं ना, तो क्या है कि ड्रग्स के समय लेते समय इंजेक्शन लेते समय शेयरिंग होती है, जिससे क्या है कि HIV वायरस फैल जाता है। अब हम लोग को बस इतना जानना है कि HIV वायरस होता क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा मिथ लोगों को मैक्सिमम को लगता है कि HIV वायरस ही एड्स वायरस होता है। नहीं, HIV वायरस में जब प्रोग्रेस होता है ना, इम्यूनिटी पूरा वीक हो जाता है, तब जाके एड्स डेवलप होता है। तो HIV वायरस का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये क्या करता है, CD4 सेल्स हैं, ये सबसे मेन रेगुलेटर होता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जिसको ये अटैक करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, अगर मान लो HIV जो हुआ है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये प्रोग्रेस कर जाएगा एड्स में, जो कि मैंने आपको बताया है। एड्स का फुल फॉर्म है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सीवियरली वीकेंड इम्यून सिस्टम। मतलब इस समय आपके इम्यून सिस्टम इतने वीक हो जाते हैं कि आप को हल्की सी भी चीज़ अगर हुई ना तो वो आप बीमार हो जाएगा और जल्दी ठीक भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, इसको ठीक करने का एक टेक्निक है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है किसका, जो भी लोग जिनका मतलब HIV से पीड़ित है उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो एंटी HIV ड्रग्स दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वायरस जो है दब जाए, मतलब सप्रेस हो जाए, खत्म तो नहीं होगा, सप्रेस हो जाए, जिससे क्या होगा कि वो प्रोग्रेस ना करे एड्स में, है ना। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं एड्स और HIV वायरस से लोगों को बचाने के लिए, है ना। इसमें पहला इनिशिएटिव है 90 टारगेट, ये 90 टारगेट, ये अभी अपडेट कर दिया गया 95 टारगेट में। इसका मतलब क्या है, 95% को उनके HIV स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए, 95% जो लोग हैं उनका ART होना चाहिए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, और 95% जिनका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हो गया हो, वो मतलब होने चाहिए इतने जो कि मतलब वायरल लोड्स को सरपास करके हैं, जिससे कि मतलब डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सकें और ट्रांसमिशन को कम कर सकें। सेकेंड वन है आपका HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 और थर्ड वन इज मिशन संपर्क 2017। मतलब इनमें जो बीच में मतलब इलाज छोड़ दिए ना, उनको संपर्क करके दोबारा से उनका इलाज स्टार्ट करवाना। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर आपका दोस्तों है मुख्यमंत्री महिला उद्यमती स्कीम। ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा
जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं दोस्तों, उनको सपोर्ट करने के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें, है ना। अगर जैसे इसमें सपोर्ट कैसे किया जाएगा, पहले साल में उनको जब बिजनेस वो स्टार्ट करेंगी तो 10,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो सेकेंड ईयर में इनको 25,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। और आगे भी सक्सेसफुल हुआ तो थर्ड ईयर इनको 50,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। अब असम के बारे में जान लीजिए। कैपिटल तो आप लोग जानते होंगे कि दिसपुर है। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण मतलब आचार्य, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। ये ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो है 126 है, लोकसभा सीट 100 मतलब 14 है, नॉट 114, 14 ओनली। राज्यसभा सीट है 7, ठीक है। उसके बाद है आपका 6th न्यूज़, ये बस ध्यान रखिएगा। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, ठीक है। और 7th है आपका यूनाइटेड नेशंस गेम्स 2025, 2024 में ये स्टार्ट हुआ था। इस बार इसका सेकंड एडिशन है। कहाँ कराया जाएगा? न्यूयॉर्क, यूएसए। मतलब उस समय सफल हुआ, इसीलिए ये होगा किसके बीच में? जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, जैसे 193 मेंबर्स होते हैं, उन सब के बीच में ये गेम्स कराया जाएगा, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन कब का मतलब स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएस में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका आ जाता है 8th करंट अफेयर। 8th है आपका 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025। ये होगा झांसी में, यूपी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी यूपी के लिए हैं, आरओ एआरओ के लिए, ठीक है। और बाकी वुमेंस वाला जो है वो हो चुका है पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। इसमें झारखंड जो है नंबर 1 पे थी और हरियाणा 2nd पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद आपके मनोज कुमार है। प्रीत जहाँ की रीत जहाँ में गाना, वो गाना था ना देशभक्ति वाला, वो जो मनोज कुमार हैं वो मतलब उनकी डेथ हो गई है काफ़ी लंबी बीमारी से। ये जो थे, है ना, एक्टर थे इंडिया के, बॉलीवुड के, है ना। उसके बाद आ जाता है आपका उम्मीद बिल। उम्मीद बिल क्या है? ये एक संशोधन है आपका वक्फ मतलब जो बिल था 1995 में, उसमें अमेंडमेंट है ये। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल, ठीक है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 सेम यही है, ठीक है, बस इसका नाम है। इसको पास कर दिया गया है पार्लियामेंट में 3 अप्रैल को। डेट ध्यान रखना क्योंकि अभी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस समय का, है ना। तो 3 अप्रैल को इसको पास कर दिया गया है लोकसभा में और 4 अप्रैल को राज्यसभा में। अभी मतलब प्रेसिडेंट के साइन होने बाकी है, पर मान लीजिए पास ही हो रखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें आया कब था। ये आया था आपका अगस्त 2024 में, ठीक है। पर इसको दे दिया गया था मतलब देखने के लिए, मतलब सब चीज़ सही है कि नहीं, समथिंग मतलब, है ना, डिस्कशन के लिए। तो इसके लिए एक कमेटी बना दी गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसके हेड थे जगदम्बिका पाल। ये आप ध्यान रखिएगा, इस कमेटी के कौन हेड थे? जगदम्बिका पाल, ठीक है। उसके बाद इसमें संशोधन क्या क्यों हुए हैं, मतलब इस वाले मतलब जो इस उम्मीद बिल है, इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ। तो जो मतलब यूनियन मिनिस्टर होगा वक्फ बोर्ड का, वही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, मतलब ऑलरेडी होगा, जो भी होगा वही होगा चेयरपर्सन, ठीक है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है सिया सुन्नी पिछड़े मुस्लिम वर्गों में से एक सदस्य लिया जाएगा, ठीक है। जो भी स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें 2 मुस्लिम वुमेन होंगी और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी स्टेट वक्फ बोर्ड में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वक्फ अपनी प्रॉपर्टी को बोलता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसके खिलाफ जाने के लिए आप ट्रिब्यूनल पर जाओगे, तो ट्रिब्यूनल का भी फैसला नहीं सही हुआ तो आप ट्रिब्यूनल के भी खिलाफ जा सकते हो। कहाँ पे? हाई कोर्ट में, ठीक है। पर इसके लिए आपको टाइम दिया है विदिन 90 डेज, ठीक है दोस्तों। और पहले क्या था कि सर्वे जो था, है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नहीं किया जाता था। इस बार क्या किया है कि सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से करवाया जाएगा, ठीक है। मतलब यही एलिजिबल है करने के लिए, मतलब वक्फ प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी सर्वे है, ठीक है। उसके बाद 5वां आप जान लीजिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर गलती से वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी कह दी है तो उसको निकालना पड़ेगा, एक्सक्लूडेड फ्रॉम वक्फ, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर बाय, मतलब जो भी मतलब 1 लाख से ज़्यादा आय कमा रहे हैं वक्फ संस्थाएं, है ना, जो भी वक्फ संस्थाएं 1 लाख से ज़्यादा आय कमा रहे हैं, तो उनका ऑडिट होगा किसके द्वारा? ऑडिटर जो भी सेलेक्ट किए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। 7th है कि जो भी इंसान 5 साल से ज़्यादा मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है वही एलिजिबल होगा वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी दान करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ है? ये है आपका यूपी में 27%, उसके बाद है वेस्ट बंगाल में 9% और पंजाब में है 9%, ठीक है। 2035 अभी ये डेट अनाउंस हुई, 2035 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये यूके होस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान बोर्ड के भी चेयरमैन थे, तो वो प्रेसिडेंट बन गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सन्ना बीएम
इसका मतलब ही होता है फाइन राइस, मतलब क्वालिटी वाला राइस। ये स्कीम है तेलंगाना ने लाई है। किस लिए लाई है? जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में क्वालिटी राइस, मतलब अच्छे गुणवत्ता वाले चावल खिलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना जान लीजिए, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 में, जब वो आंध्र प्रदेश से डिवाइड हुआ था। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। गवर्नर इसके जिष्णुदेव वर्मा है, ठीक है। सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 119, काउंसिल में 40, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। हाँ, ओके, थैंक यू।